नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं सानू महाराज। जी हां, आपको बता दें, आज पुलिस मुख्यालय में बिहार सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 के बारे में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जी हां, आपको बता दें, जिसमें बिहार के डीजीपी एसके सिंघल, बिहार के एडीजी आरएस भट्टी और कई अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। इस प्रेस वार्ता में पुलिस अधिनियम 2021 के बारे में बात करते हुए मुख्य गृह सचिव पीसी चौधरी ने बताया कि यह अधिनियम राज्य के विकास एवं व्यापक हित में कार्यरत है। बिहार सैन्य पुलिस को समर्पित है। कुशल, प्रशिक्षित, सुसज्जित और मल्टी डोमेन सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करने हेतु बनाया गया है। आपके जानकारी के लिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी ये पूरी। जी हां, इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के विकास एवं व्यापक हित में वर्तमान में कार्यरत बीएमपी को समर्पित, कुशल, प्रशिक्षित, पूर्णतः सुसज्जित और बहुज्ञान क्षेत्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करना है। यह विधेयक किसी नए पुलिस बिल के गठन का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि पिछले 129 सालों से कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को विशेष सशस्त्र पुलिस बल के रूप में पुनर्निर्माणित करते हुए उसे सुदृढ़ बनाने की कोशिश है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के पास हो जाने के बाद पुलिस के पास मुख्यतः ये निम्न अधिकार होंगे। पहला, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति। दूसरी, बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति। तीसरी, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया। चौथी, जघन्य अपराधियों के लिए दंड। पांचवी, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया। जी हां, बिहार पुलिस के पास पूरा अधिकार होगा कि वो किसी भी शख्स को बिना वारंट के हिरासत में ले सकती है। वहीं किसी के घर की या अन्य प्रेमिसेस की तलाशी के लिए भी वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी के साथ जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है, उसके लिए भी पुलिस स्वतंत्र होगी। जघन्य अपराध के लिए दंड देने का अधिकार पुलिस के पास होगा। वही सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोर्ट किसी भी मामले में तभी दखल देगी जब पुलिस उनसे ऐसा करने को कहेगी। पुलिस को मिलने वाले इन्हीं अधिकारों का विपक्ष विरोध कर रहा है। वही इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 3 राज्य और नेपाल के साथ बिहार के जुड़े होने के कारण बिहार में एक सशस्त्र पुलिस बल की जरूरत महसूस की जा रही थी। बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ने भी इस विधेयक को लाया। इससे राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और केंद्रीय पुलिस बल पर निर्भरता कम होगी। किया गया है कि अगर हवाई अड्डा में कोई व्यक्ति ऐसा संदिग्ध मिलता है तो उसे अरेस्ट करना है, उसके लिए प्रावधान किया गया। उसके बाद उसको मात्र सीधे हैंडओवर कर देना है। अगर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर है तो उसको करना है ताकि उसको जाना नहीं पड़े। वहाँ तो सिक्योरिटी में, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में लगा है तो अगर पुलिस ऑफिसर वहाँ है थाने का तो उसे तुरंत कर देना है, और अगर नहीं वहाँ है तो एक आदमी को भेज के हैंडओवर थाने को कर देना है। और जो अरेस्ट करता है यही विशेष सशस्त्र पुलिस, वो रिपोर्ट देगा थाने को कि इस आदमी को क्यों, किस परिस्थिति में। The airport comes under the Central Industrial Security Force. So if anything happened in the airport or the Golden Temple or anywhere, so kindly make it. So how if somebody attacks and CISF take action and he nabbed the person, and he will hand it to you. I think you आपका presumption ही गलत है ना? I think you have come a little late. I think you have come a little late for the press conference. It was made amply clear right in the beginning of the press conference that not all airports and not all installations are secured by the CISF, Central Industrial Security Force. Since 2017, the Bodh Gaya Temple as well as the Darbhanga airport recently, they have been handed over to the Bihar military police for security. They are not looked after by the CISF, they are looked after by BMP, which will now be looked after by the Bihar Special Armed Police.
and the powers with the Bihar Special Armed Police are absolutely on par with the powers that have been given to CISF under the Central Act. Exactly, sir. Patna Airport comes It will not apply to नहीं, Patna Airport. it will not apply to Patna Airport. Yeah, I can understand, sir. This will only apply to the installations and locations where the state government, by order, defines that they will be secured by the Bihar Special Armed Police. So my question. पुलिस अधिनियम 2021, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021। यह अधिनियम राज्य के विकास एवं व्यापक हित में कार्यरत बिहार सैन्य पुलिस को एक समर्पित, प्रशिक्षित, कुशल, पूर्णतः सुसज्जित एवं मल्टी डोमेन सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करने के लिए बनाया गया है। आपको जानकारी है कि राज्य की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे बोधगया में स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर, दरभंगा हवाई अड्डा, इन सब की सुरक्षा बिहार सैन्य पुलिस को समर्पित की गई है। इसी के लिए वर्ष 2017 में 2 वाहिनियों का सृजन इस तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। और इस तरह के अन्य भी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान आगे भी आवश्यकता होगी, क्योंकि बिहार एक विकासशील राज्य है और लगातार विकास के क्रम में नई संस्थाओं, नई प्रतिष्ठानों की आवश्यकता के अनुसार, जैसे नया पटना मेट्रो बनने वाला है, उसमें भी आवश्यकता होगी। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर बिहार सैन्य पुलिस की भी 2 वाहिनियाँ इसी काम के लिए बनाई गई हैं और इन्हें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं अन्य राज्यों में इस कार्य हेतु जो शक्तियाँ प्रदत्त हैं, उसी के अनुरूप बिहार सैन्य पुलिस को भी इसी तरह की शक्तियाँ दी जा रही हैं। जैसे कि वारंट के बिना गिरफ्तारी, तलाशी की शक्ति। आप सभी हवाई अड्डों में गए हैं और जानते हैं कि हवाई अड्डा में अगर आप भी पाते हैं कि कहीं उग्रवादी गतिविधि है या कोई व्यक्ति कोई एक्सप्लोजिव, कोई बॉम्ब को कहीं छिपाते हुए पाया जाता है, तो मुझे भी विश्वास है कि आप सभी यही चाहेंगे कि वहाँ जो तैनात पुलिस है, जो सैन्य पुलिस है, वो अविलंब कार्रवाई करे, अविलंब गिरफ्तार करे, अविलंब तलाशी करे और गिरफ्तार करके जो व्यक्ति है उसको पुलिस के सुपुर्द करे। स्पीकर के कहने पर स्पीकर के सहयोग के लिए कई फुटेजेस ऐसे हैं जिसमें विधायकों को मारा गया, बाल खींचकर महिला विधायकों को बीएमसी की जो महिला बल थी वो खींचकर लेकर आए। तो क्या अब तक बिहार सरकार की तरफ से कोई भी जांच के आदेश दिए गए हैं? क्योंकि कई फुटेजेस हैं वो पब्लिक को। इस बात का उत्तर एसीएस होम साहब के द्वारा बिल्कुल कैटेगरिकल तरीके से दे दिया गया है और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और जैसा उन्होंने कहा है हम लोग बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई करेंगे। विधानसभा के अंतर्गत अगर जांच का भी आदेश होना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय करें और उसके जांच के अनुसार जो फलाफल होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जांच के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जो भी जांच होता है, उनके जो क्षेत्राधिकार में जो भी कार्रवाई पर जांच उनके द्वारा कराया जाता है, किसी के द्वारा गलती की गई है, पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। There has been enough footage coming from various places. There were lots of journalists who were standing there. Now you're saying that it was the prerogative of the speaker to call in the police. Did the speaker also instruct the? तो ये जो प्रावधान है वारंट के बिना गिरफ्तारी और तलाशी की, यह मात्र जनता की सुरक्षा और हित के लिए बनाया गया है। राज्य में पूंजी निवेश, औद्योगिक विकास, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के स्थलों एवं पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं सुरक्षा को बल मिलेगा। साथ ही बिहार सैन्य पुलिस का, जो कि अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहलाई जाएगी, उसके द्वारा राज्य में आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जाएगा। पिछले 1 दशक में केंद्रीय सुरक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती में काफ़ी वृद्धि हुई। जहां एक तरफ 2010 में बिहार में 23 कंपनियां कार्यरत थी, 2020 में 45 कंपनियां
केंद्रीय पुलिस बल की कार्यरत हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के माध्यम से एक तरफ अपनी केंद्रीय पुलिस बल पर निर्भरता को कम किया जाएगा, दूसरा यहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। बिहार एवं अन्य राज्यों में पूर्व से ही पुलिस व्यवस्था दो भाग में विभक्त है। 1861 का पुलिस अधिनियम और 1892 बिहार पुलिस अधिनियम 1861 और 1892 में बंगाल मिलिट्री पुलिस अधिनियम के द्वारा दोनों शासित थे। जो थानों में कार्यरत पुलिस हैं और थे वो पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा शासित थे और बिहार सैन्य पुलिस, बिहार एवं बंगाल सैन्य पुलिस, बंगाल मिलिट्री पुलिस वो 1892 के अधिनियम द्वारा शासित था। 2007 में पुलिस अधिनियम जो बनाई गई वो स्थायी हुई। विधानसभा में सबसे पहले पूर्ण क्षेत्राधिकार वहाँ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का होता है। कुछ प्रतिष्ठान उस तरह के हैं जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय में आपको पूरा वहाँ पर जो क्षेत्राधिकार है माननीय मुख्य न्यायाधीश का होता है। विधानसभा में पूरा अधिकार उनका होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय के कहने पर और उनके आदेश से जो पुलिस है उसे सहयोग के लिए भेजा गया था मार्शल के लिए और उनके विशिष्ट आदेश के आलोक में भेजा गया था और उस जो भेजा गया था वो पूरी संयम के साथ उसके द्वारा कार्रवाई की गई और उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष का जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार ही किया। लेकिन विधायक को लाश से मारा गया उनको तो वीडियो है, आप उसको सर्टिफिकेट कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें मैं दो चीज बता दूं कि यदि उस तरह का कोई कार्रवाई की गई है तो माननीय अध्यक्ष महोदय के क्षेत्र के अंदर हुआ है, उनके द्वारा जो आदेश दिया जाएगा अवश्य किया जाएगा और कहीं किसी पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा गलत कार्रवाई की गई है तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। एक क्वेश्चन है सर डीजीपी साहब, हम लोग बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे देश का जो प्रावधान है वो ही प्रावधान ये लिखा हुआ है, केवल यह इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि यह प्रावधान के उन्हीं परिस्थितियों और उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो इस एक्ट से गवर्न है और जो ऐसे किसी प्रतिष्ठान जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो बहुत लिमिटेड सा काम है, ये 187 तो इतना बड़ा है, ये तो छोटा सा है क्योंकि इनकी ड्यूटीज की जो सीरियसनेस है और संवेदनशीलता है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको डिसिप्लिन में रखना और अगर ऐसी संवेदनशील ड्यूटी करते हुए अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई कमी छोड़ते अपनी ड्यूटी में तो उसके लिए थोड़े कड़े प्रावधान रखे गए और इसीलिए उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन दे रखा है कि भाई जो अपराध इसके अंदर डिफाइंड है उन अपराधों से अगर कोई व्यक्ति उनकी परिधि में कोई काम कर रहा है मतलब उन अपराधों उनमें से कोई अपराध कर देता है और उसकी ड्यूटी जो है वो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठान में लगी हुई है, तब जो सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत अफसर है इसी बल का उसके बिना रिपोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट के बाद कॉग्निजेंस हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। इनका जो डेपुटेशन है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के उपरांत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो उनके साथ जो डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो इस सशस्त्र बल के मैनेजमेंट और उनके सुपरिटेंडेंट के लिए कमांड कंट्रोल के लिए लगे होंगे उनके सहयोग से जो प्राइमेसी है वो स्टेट गवर्नमेंट की। आप अरे भाई आप पूरा तो पढ़ लीजिए, आप पूरा पढ़िए ना, आधी अधूरी बात तुम कह रहे हो, पूरा पढ़ लीजिए। तो आपका प्रश्न क्या है? 197 से आप धारा 15 है तो आप उसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन बता रहा हूँ? किसी भी अपराध का संज्ञान मेंशन ही नहीं है कि ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान अगर वो ऑफेंस करता है देन रिपोर्ट कराते। तो आप बहुत टेक्निकल जा रहे हैं, तो फिर भी पहले तो आप समझ लीजिए धारा 15 है क्या और उसके साथ जुड़ी धारा 14 क्या।
उनको जोड़ के पढ़िए तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धारा 15 केवल इस अधिनियम के तहत अपराधों और उसके दंड के बात करती है, इसके बारे में बात करती है, अन्य अपराध के बारे में बात नहीं करती। वो ये कह रहा है अधिनियम कि अगर इस अधिनियम के तहत कोई सशस्त्र पुलिस अधिकारी दंड अपराध करता है तो ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो संज्ञान तभी लेगा जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी रिपोर्ट देगा और उसकी प्रीवियस सैंक्शन हो। ठीक है, ये क्यों ऐसा अधिनियम बना? इसलिए कि इस अधिनियम के तहत जो अपराध है वो घोर अनुशासनहीनता या इनसबॉर्डिनेशन या सेडिशन, म्यूटिनी से संबंधित है। ये इस बल के आंतरिक इनडिसिप्लिन या इनसबॉर्डिनेशन से संबंधित है। इन अपराधों का आम जनता से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप धारा 14 पढ़िए, 14 बड़ा स्पष्ट करता है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है अगर वो किसी अन्य अधिनियम जैसे IPC वगैरह में अपराध करता है। तो इसका मतलब अगर वो कोई और अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो ये अधिनियम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एक दूसरा, उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई है। तो प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है जो कि इंटरनल इनडिसिप्लिन, इनसबॉर्डिनेशन से संबंधित अपराध है जिसको जनता से सरोकार नहीं है। वो राज्य सरकार को जो कानून व्यवस्था बनाए रखनी है उसके दायरे में है, इसलिए वो राज्य सरकार की अपनी विवेक के अनुसार वो निर्णय लेगी। ये है काम, इसमें आम जनता से कोई कंसर्न नहीं है, ना ही कोई। और क्लियर, मैं करूँगा क्लियर, अभी भी बच रहा है। आप एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, आप अपना जो प्रश्न है बिल्कुल स्पेसिफिक कर दीजिए ना। पूरे एक्ट के अंदर जो है वो यूज ऑफ फोर्स की बातें लिखी नहीं हुई है। अच्छा, जो चीज़ें क्लैरिफाई की गई हैं उसको समझने की बात है कि जो सरकार के द्वारा खास प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए नोटिफाइड जो कर दिया जाएगा और उसमें जब हमारे विशेष सशस्त्र बल की तैनाती होगी मात्र उसी ड्यूटी के लिए, उसी जो है वो जो कोई एंटिटी है उसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। इस पर मेरा डॉक्टर सवाल ये है और अच्छा, आप पूरा कर लीजिए। जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट है, आपने कहा कि महाबोधि टेम्पल है, और एक चर्चा जो विधानसभा में होती है जिसे क्लियर करना पड़ा फर्स्ट है कि पुलिस किसी के भी घर में घुस जाएगी। आपने एयरपोर्ट पर कोई गिरफ्तारी करी, आपने महाबोधि टेम्पल में गिरफ्तारी करी, या कोई नोटिफाइड यहाँ आपने किया है कि यहाँ पोस्ट करना चाहिए, आपने गिरफ्तारी करी, क्या उसके बाद फॉलो अप एक्शन? ये बात क्लैरिफाई ऑलरेडी कर मुख्यालय में जो डेली काम में 4 से 5 आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही है, मास्क हटा लीजिए सर, आवाज़। ये तो जो नहीं देखो मेरा आप हम लोग ऐसा करेंगे, इसमें आप लोगों से बात करके और जो म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम होगा प्रेफरेबली सेकंड हाफ में वो हम लोग कर लेंगे। और जो भी कोई देखिए, दो तरह से बात होती है, एक तो जनरल ब्रीफिंग की बात है, वो हम लोग जो है वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से भी करते हैं, और अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है तो जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, पूर्व में भी की जाती रही है, तो उसमें हम लोग भी बैठेंगे। आपको आवश्यकता होती है आप हम लोग को बुला लेते हैं, लेकिन हमको अगर आवश्यकता होगी है माइक देने के लिए भाई आप ना इशू देखिए, मेरी बात पहले हम इशू पे बात कर लें, और ये जब मैंने कह दिया है मैं अलग से बात करके इस पर हम कोई रास्ता निकाल के और रास्ता काम कर लेंगे। ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात है ना। आप बताएं, अगर आप इसकी एक्ट आप देखेंगे तो उसकी जो धारा है जो इस प्रश्न से संबंधित है उसको आप पढ़ लेंगे तो धारा में ही है आपके सवाल का जवाब। सब कर देंगे, मिल जाएगा। आप इसमें ये लिखा हुआ है, धारा 9 गिरफ्तारी के पश्चात अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी करने वाले कोई विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी अन्य आवश्यक विलंब के बिना ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी को सौंप देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के प्रसंग से संबंधित परिस्थितियों के प्रतिवेदन के साथ
निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। मतलब तो इस बार 24 घंटे भी नहीं, बिना समय गवाए, उससे भी कड़ा समय उसमें दिया गया है और एक रिपोर्ट देगा कि क्यों उसकी गिरफ्तारी हुई, उसकी परिस्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कहा जा रहा है कि 7 दिन होगा या 8 दिन होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, 24 घंटे से भी कड़ा नहीं है। I have a question. I have a question. वन एट ए टाइम। एक मिनट करना, एक